हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस रूल के बारे में सिक्सर एप्लीकेशन में। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेरी है कि टीडीएस किस हिसाब से डिडक्ट होता है, किस हिसाब से जो है सिक्सर एप्लीकेशन टैक्सेशन को कंट्रोल में लेता है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी हॉट टॉपिक है आप सबके लिए, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं जो है सिक्सर एप्लीकेशन से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो आपको टैक्सेशन के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। राइट, तो अभी हम लोग देखो टीडीएस एप्लीकेशन के पेज पे आ गए हैं। जैसा कि आप गेम रूल्स में देखोगे सिक्सर एप्लीकेशन के, तो आपको टीडीएस रूल्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। राइट, तो क्या है, मैं इसको और आसानी से आपको समझाऊंगा ताकि आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। सबसे पहला तो कि पहले क्या था टीडीएस का रूल और अभी क्या हो गया है। पहले काफ़ी टफ था। कब पहले के टाइम पे जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया था सिक्सर एप्लीकेशन पे, तो उस टाइम रूल टीडीएस का अलग था। लेकिन अभी जो है अभी काफ़ी इन्हांस इन्होंने किया टीडीएस के रूल को, जिससे कि हम सभी यूज़र्स को हद से ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। पहले कुछ अलग था। राइट, तो सबसे पहले मैं अभी क्या रूल है वो बता देता हूँ, देन आई विल टॉक अबाउट द फॉर्मर वन। राइट, तो सबसे पहले देखो टीडीएस अभी यहाँ लिखा हुआ कि जब कभी आप कोई सिंगल सेल ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है, कोई सिंगल सेल किसी भी एक प्लेयर का जब आप सेल करोगे, ठीक है, बेचोगे कोई भी शेयर, कितने भी शेयर्स, अगर वो 10,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट करता है, मोर देन 10,000 प्रॉफिट, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, अगर एक किसी प्लेयर को आप सेल करते हो और उसमें होने वाला प्रॉफिट अगर 10,000 से ज़्यादा होता है सिंगल सेल में, तो आपके सेल के ऊपर, यानी कि आपका जो अमाउंट है उसके ऊपर 31.2% का जो है एक टीडीएस लगेगा। राइट, एक टैक्सेशन लगेगा। ठीक है, इसके आगे हम थोड़ा सा रीड करके और आपको बताएंगे, फिर और डिटेल में समझा देंगे कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया प्लेयर एक्स के मानकर, तो मैं आपको उसका फिर एक बार से समझा देता हूँ। ठीक है, कि मान के चलो आपने विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली के का आपने शेयर बाय किया है, कितने का, 5,000 का। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल दे हैव गिवन, आई एम टेलिंग यू कि 5,000 का मान लो आपने शेयर विराट कोहली का बाय किया और आपने होल्ड किया। ठीक है, होल्ड किया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और आपको वहाँ से जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 6,000 का। यानी कि आपका जो कैपिटल लगा था वो 5,000 का, और आपको प्योर प्रॉफिट हुआ 6,000 का विराट कोहली के शेयर्स पे। तो आपके पास टोटल बैलेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11,000 का। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान देखिए, जब आप विराट कोहली के शेयर्स बेचने जाओगे तो आपके पास केवल और केवल 6,000 के ही प्रॉफिट्स होंगे। प्योर प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 10,000 जो कि रूल है उससे कम है। तो आपको कोई भी टैक्सेशन या कोई भी टीडीएस नहीं देना होगा, और आपके जितने भी पैसे होंगे आप जैसे शेयर सेल करोगे आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, यानी कि आपके अकाउंट में शो होने लगेंगे। ठीक है, आपके वॉलेट में। ये तो पहला केस है। लेकिन दूसरा केस कि किस केस में आपका टीडीएस कितना कटेगा। राइट, एग्जाम्पल फिर से आपने मान के चलो कि विराट कोहली के 5,000 के आपने शेयर्स बाय किए। ठीक है, ध्यान से सुनो, और आपको जो है प्रॉफिट होता है 11,000 का। ठीक है, आपको प्रॉफिट होता है 11,000 का, यानी कि 5,000 लगा के आपको प्योर जो प्रॉफिट होता है, केवल और केवल प्रॉफिट, वो 11,000 का होता है। ठीक है, तो आपके पास टोटल जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 16,000। तो आपके इसमें प्रॉफिट कितने हुए थे, 11,000, जो कि किससे 10,000 से ज़्यादा है, जो कि रूल है 10,000 का, उससे ज़्यादा है 1,000। राइट, तो आपका जो है जो आपका कैपिटल लगा हुआ था विराट कोहली के नाम पे 5,000, वो तो जब सेल करने जाओगे प्लेयर्स के या विराट कोहली के शेयर्स, तो 5,000 तो आपके तुरंत आपके वॉलेट में ऐड कर दिया जाएंगे। लेकिन जो बचा हुआ 11,000 जो आपने फ़ायदा कमाया, जो आपने प्रॉफिट जनरेट किया, उस पे 32.4%, जितना भी परसेंट अभी यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, 31.2% आपका जो है टैक्स लगेगा उस बचे हुए 11,000 रुपये पे। और फिर उसके बाद जितना भी आपका पैसा बनेगा वो आपके वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। राइट, और एक चीज़ फिर से आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मान के चलो आपने विराट कोहली के शेयर्स टुकड़ों टुकड़ों में खरीदा है। टुकड़ों टुकड़ों यानी इन द सेंस कि आपने पहले मान लो शेयर्स आपने खरीदे 5,000 के, उस पर आप जब सेल करने गए तो आपको उस पर 2,000 का फ़ायदा हुआ, तो यहाँ टीडीएस नहीं लगेगा। फिर आपने विराट कोहली के शेयर्स बाय किए 2,000 के और आप सेल करने गए 2,000 रुपया प्रॉफिट के साथ, तो भी यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर एंड कन्फर्म समझ में आ गई होगी। आप जब सिंगल सेल में 10,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट करोगे सिंगल सेल में, यानी कि जब एक ही बार बेचोगे और 10,000 का केवल और केवल प्रॉफिट ही होगा,
तो आपको, और वो भी केवल एक प्लेयर पे, ऐसा नहीं कि आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन सभी को एक साथ सेल करने का और आपका प्रॉफिट 10,000 का हो रहा है तो वहाँ पे भी टैक्सेशन नहीं लगेगा। ये काफ़ी अच्छा रूल है और काफ़ी मतलब यूज़र्स को ये काफ़ी पसंद आया, और ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि यूज़र फ्रेंडली ये रूल है, ठीक है। यहाँ से आपको टैक्सेशन की कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी एक प्लेयर के ऊपर, जो कि रूल है 50 शेयर ही आप मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो एक प्लेयर के, तो जाहिर सी बात है कि आप एक प्लेयर से डायरेक्ट 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट एक बार में नहीं बना पाओगे, तो यहाँ आपको टीडीएस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम एक बार से डिस्कस कर लेते हैं कि पहले क्या रूल था, ठीक है। पहले सिक्सर में टीडीएस का क्या रूल था, तो पहले ये रूल था कि एक साल में, ठीक है, एक साल के पीरियड में अगर आप टोटल मतलब अपने पूरे सिक्सर एप्लीकेशन से अगर 10,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट करते हो तो उस पर आपका 31.2% जितना कि लिखा हुआ है यहाँ पे है, उतना आपका टैक्स लग जाता था एक साल के अंदर अंदर। तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट सा एक प्रोसीजर था और काफ़ी लोगों को दिक्कत होने की संभावना थी। हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया ना दोस्तों, मैंने जब अपनी पोर्टफोलियो को एंड करना यानी कि क्लोज़ करना शुरू किया, प्लेयर सेल करने मैंने शुरू किए, तो उस टाइम तक ये रूल जो है ख़त्म हो चुका था और मुझे एक भी रुपये का जो है अभी तक टैक्सेशन नहीं देना पड़ा है। ये काफ़ी सही बात है और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने रूल लॉन्च किया है। तो फिलहाल जो पुराना रूल है उसको तो मैंने बता दिया, उसमें कोई दिक्कत अब है नहीं, और नए रूल के साथ ही साथ आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सिक्सर एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड फैंटेसी के वर्ल्ड में अगर आपको वीडियोस चाहिए जहां से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट है तो यहाँ पे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, राइट। और इसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन न्यूज़ सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। इसके साथ ही साथ लास्ट में एक और चीज़ मैं बताऊँ कि मैंने शुरू किया प्लस चैनल, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। उस प्लस चैनल का केवल और केवल 99 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, जहाँ पे आप डायरेक्ट मेरा जो है पोर्टफोलियो यानी कि मैं किसको बाई कर रहा हूँ, किसको सेल कर रहा हूँ, किस रेट पे बाई कर रहा हूँ, किस रेट पे सेल कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप वहाँ से कैप्चर कर पाओगे और वहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। मैंने एक बार से मैं आपको बता दें तो अपना मेरा पिछले मंथ का प्रॉफिट कितना था। अगर मैं पिछले मंथ का अपना एक बार से प्रॉफिट आपको बताऊं दोस्तों, तो मैंने शुरू किया था 13 जनवरी को अपना प्लस चैनल, तो 13 जनवरी टू 13 फरवरी का मेरा जो रिज़ल्ट रहा है वो करीब 70 to 80% का प्रॉफिट मुझे एक अकाउंट में मिला, और दूसरा मैंने जो सेकेंडरी अकाउंट ओपन किया था उसमें मुझे 40 to 45% का रिटर्न एक महीने में मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आप कह सकते हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो सिक्सर एप्लीकेशन में कि रिसर्च करो प्लेयर कौन से खरीदने, किसके प्लेयर 4 मैचेस होंगे नहीं होंगे, सारी चीज़ आप कवर नहीं कर सकते, सिंपल आप 99 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लस चैनल ज्वाइन कीजिए और सीधे बाई सेल करते रहिए, देन यू कैन ईजिली मेक योर प्रॉफिट्स, राइट। तो फिलहाल इतना कर सकते हो आप। सिक्सर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हो, अच्छा लग रहा है तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया, टीडीएस के बारे में सब कुछ आपको बता दिया, इसके बावजूद भी दिक्कत होती है तो लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।